नमस्कार। अब अगर आपको लिव इन रिलेशनशिप में रहना होगा तो आपको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस बारे में सूचना देनी होगी। जी हाँ, और ये सिर्फ उत्तराखंड वासियों के लिए ही है। दरअसल दोस्तों, उत्तराखंड में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया है और इसके बाद तमाम जो नियम हैं वो बदल गए हैं। अब सभी के लिए एक नियम हो गया है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज्यादा चौंका देने वाला मामला तब सामने आया जब लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के नियम सामने आते हैं। दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए अब क्या नियम है, जरा उन पर भी नजर डाल लेते हैं। दरअसल सबसे पहले अगर उत्तराखंड का कोई भी निवासी लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा और ये रजिस्ट्रेशन लिव इन रिलेशनशिप में रहने के 1 महीने यानी कि शुरुआती 1 महीने में ही करा लेना होगा, वरना भारी जुर्माना और जेल तक हो सकती है। लेकिन दोस्तों, एक सहूलियत यह है कि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकता है। अगर आप ऑफलाइन नहीं जा पा रहे हैं, नहीं करवा पा रहे हैं, तो ऑनलाइन इसकी सुविधा सरकार दे रही है। लेकिन इसके लिए 16 पेज का एक फॉर्म है जिसे फिल करना होगा और साथ ही साथ पिछले रिलेशनशिप की भी जानकारी देनी होगी। पिछले रिलेशनशिप का मतलब है कि क्या आप पहले शादी में थे या फिर आपका तलाक हो चुका है, तलाक हुआ है या फिर अभी प्रोसेस में है, या फिर आपके पिछले पार्टनर की डेथ हो गई है, या फिर कोई भी कारण या फिर कोई भी रिलेशनशिप यानी कि आपका जो पिछला रिलेशनशिप है यानी कि उसकी जानकारी देनी होगी। साथ ही साथ अगर आप पहले भी लिव इन रिलेशनशिप में किसी के साथ रह रहे थे, उस बारे में भी जानकारी आपको सरकार को देनी पड़ेगी और इसके लिए बकायदा फॉर्म भी बनाया गया है। उस फॉर्म में आपको ये तमाम जानकारियां देनी होंगी और दोनों पार्टनर को सहमति के साथ 2 फॉर्म्स भरने होंगे कि वो दोनों सहमत हैं लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए, ताकि किसी भी प्रकार का दबाव ना हो किसी के ऊपर, सरकार का ये कहना है। और साथ ही साथ आपको एक धार्मिक सर्टिफिकेट भी देना होगा जो कि आपको किसी पुजारी या फिर मौलवी से बनवाना होगा और उसके बाद ही आपको लिव इन में रहने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये धार्मिक सर्टिफिकेट की बात यहाँ पर इसलिए आती है ताकि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद शादी करना चाहें तो वो पंडित या फिर मौलवी ये बता सके कि आप लोग शादी करने योग्य हैं कि नहीं। और साथ ही साथ अगर आप उत्तराखंड के निवासी नहीं हैं, आप किसी और राज्य से जाकर उत्तराखंड में रह रहे हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो आप पर भी ये नियम लागू होगा। साथ ही साथ उत्तराखंड से जो भी बच्चे बाहर रह रहे हैं और वो भी लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, तो इसकी जानकारी भी उन्हें उत्तराखंड सरकार को देनी होगी और रजिस्ट्रार को भी आपके लिव इन रिलेशनशिप की जानकारी होनी चाहिए। आपने फॉर्म फिल किया है या नहीं, रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं और तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं या नहीं, ये सब तमाम जानकारियां हैं जो आपको रजिस्ट्रार को देनी होंगी। अगर रिलेशनशिप में रहने वाले दोनों लोगों की उम्र 21 साल से कम होती है तो इसके लिए आपको अपने पेरेंट्स से भी परमिशन लेनी होगी और इसका बकायदा प्रूफ भी गवर्नमेंट को देना होगा कि आप दोनों के ही पेरेंट्स राजी हैं कि आप लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। उसके बाद ये वो तमाम नियम है जिनको फॉलो करने के बाद ही आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, इनमें से किसी भी एक नियम का पालन अगर आप नहीं करते हैं, तो इसके लिए आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है या फिर आपको जेल जानी पड़ सकती है या फिर दोनों ही हो सकता है, यानी कि जेल भी जाना पड़ेगा और जुर्माना भी देना पड़ेगा। और दोस्तों, यूसीसी लागू होने के बाद से ही लिव इन रिलेशनशिप ही नहीं बल्कि शादी और काफी बाकी चीजों में भी नियमों में बदलाव हुआ है, सजा का प्रावधान भी तय किया गया है। लेकिन खास तौर पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के जो तमाम कानून बनाए गए हैं, इस पर जो युवाओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है वो काफी ज्यादा चौंका देने वाली है, क्योंकि लोगों का कहना है कि अगर इस तरीके से हम गवर्नमेंट को सारी जानकारी देंगे और अगर हम अपने घर वालों से छुपा करके लिव इन में रहना चाहते हैं तो ये एक तरीके से सबको पता चल जाएगा। हालांकि गवर्नमेंट का दावा है कि वो जो तमाम जानकारियां हैं उसे पब्लिकली शेयर नहीं करेगी। देखना होगा कि आने वाले दिनों में अब लिव इन रिलेशनशिप को लेकर क्या नई बहस छिड़ सकती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्तराखंड में अब ये तमाम नियम लागू हो गए हैं और आने वाले दिनों में इनका असर भी देखने को मिलेगा। फिलहाल वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी जानकारी नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।